हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की इस क्लास में कुछ पुराने टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हुए हैं उनको दोबारा से। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें थी जो उन टॉपिक्स को पढ़ते समय या तो हमने मिस कर दी या फिर वो एज अ सिलेबस कवर नहीं की जाती। राइट, तो इसमें कुछ एक एक्सरसाइज है और उसके अलावा एक लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज करना हम देखेंगे। और उसके अलावा हम ये देखेंगे जो बाइनरी ऑपरेटर्स थे जैसे हमारा प्लस है, माइनस है, इनको यूज करने का एक और तरीका होता है। ठीक है, तो वो देखेंगे कि कैसे यूज किया जाता है। तो ये एक रिवीजन क्लास की तरह आप इसे समझिए, जिसमें रिवीजन के साथ साथ आप कुछ नई चीजें सीखेंगे भी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेटर है हमारे, उनको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उनको और यूज करने का और तरीका क्या है, उनको यूज करने के और तरीके क्या है। जैसे बाइनरी ऑपरेटर क्या होते थे, सम के लिए प्लस यूज करते हैं, वो बाइनरी ऑपरेटर है। जैसे हमारे पास इंट ए 10 है, बी इज इक्वल टू 20 है, और अगर हमें जोड़ना हो ए में 10 तो हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस 10। अगर हमें ए में 10 जोड़ना हो तो हम ऐसे लिखते हैं। एक तरीका ये है। इसके अलावा एक तरीका और है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 10। ये क्या देगा, ए की वैल्यू 20 प्रिंट करेगा। ठीक है, 20 को हटा देता हूं अभी मैं। परसेंटाइल डी, और यहाँ पर हम इसको ए को प्रिंट कराने का कोड लिखते हैं और फिर देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या प्रिंट होती है। ए की वैल्यू ऑब्वियसली 20 प्रिंट होगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है, अगर आपको ए में 10 जोड़ना है तो एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है, एक शॉर्ट हैंड मेथड होता है जोड़ने का, इन इन जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं इनको यूज करने का। ए प्लस इक्वल टू 10 आप ऐसे भी कर सकते हो, ये दूसरा तरीका है। ये इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट है, ये दोनों बराबर है। ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 या फिर ए प्लस इक्वल टू 10, ये दोनों एक ही चीजें। अगर आप इसको रन कराओगे तो आपको आउटपुट सेम मिलेगा। ठीक है, 20 आया। इसी तरीके से ये चीज माइनस के लिए भी एप्लीकेबल है। मैंने इसमें यहां पर लगा दिया -2, तो मेरा 8 हो जाएगा। ये आपका 8 आ गया, क्योंकि ये किसके इक्विवेलेंट है, ए इज इक्वल टू ए माइनस 2। ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट है। अगर मुझे इसमें मल्टीप्लीकेशन करना है तो फिर क्या होगा, a इज इक्वल टू ए इंटू टू, विच मीन्स कि a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू ए मीन्स 10 इंटू टू 20 हो जाएगी। तो यहां पर भी वो वैल्यू 20 ही आएगी। ठीक है, इसी तरीके से a को हम डिवाइड करते हैं। सपोज 5 से डिवाइड करना है, तो अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो जो आउटपुट है वो 2 आएगा। तो यहां पर हम इसको डिवीजन इक्वल टू 2, डिवीजन इक्वल टू 5 ये भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें ये और ये सेम है। आप इसको एग्जीक्यूट करा कर देखिए, आपको सेम आउटपुट आएगा 2, जो आप एक्सपेक्ट करेंगे इससे, जो आप इससे एक्सपेक्ट करेंगे वही इससे आएगा। तो ये एक अलग तरीका है, शॉर्ट हैंड मेथड है बाइनरी ऑपरेटर्स को यूज करने का। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और आज से कोशिश कीजिएगा कि जहां पर भी इस तरह की चीजें हो या इवन ऐसी भी चीजें हो, वहां पर आप इस तरीके से आप इसको यूज करना शुरू कर दीजिए। ए प्लस इक्वल टू बी, जैसे ए में बी को जोड़ना हो तो ये किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये स्टेटमेंट ए प्लस इक्वल टू बी इज इक्विवेलेंट टू ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर अगर आप इसको कमेंट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, और अगर आप ए की वैल्यू प्रिंट कराएं तो कितनी आएगी, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस इक्वल टू बी, विच मीन्स ए में ए प्लस बी किया जा रहा है, तो 10 प्लस 20 विच मीन्स 30 यहाँ पर असाइन हो जाएगा। सो यू कैन सी द आउटपुट एज 30। राइट, सो ये आप शॉर्ट हैंड तरीका है बाइनरी ऑपरेटर्स को यूज करने का, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक मिस था पुराने वीडियोस में, तो ये मैंने आज कवर कर दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं एक लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, इसका काम क्या है, इसका काम है ट्रू को फॉल्स बनाना और फॉल्स को क्या करना, ट्रू बना देना। यही करता है ये। और सी में जैसे कि हमें पता है, एक बार पहले भी हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि एनीथिंग अदर देन जीरो, एनीथिंग अदर देन जीरो इज ट्रू। ठीक है, राइट, एनीथिंग अदर देन जीरो इज ट्रू और ओनली जीरो इज फॉल्स। ठीक है, सो अगर मेरे पास एक वैल्यू है इंट ए इज इक्वल टू सपोज -100 है,
और इसके साथ मैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज करूं। सपोज मैंने b नाम का एक वेरिएबल ले लिया और मैंने नॉट ऑपरेटर यूज किया a के साथ, ठीक है, नॉट a, ये नॉट ऑपरेटर है हमारा, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो इसका काम क्या है, ट्रू को फॉल्स करना। और -100 क्या है, अदर देन 0 कोई भी वैल्यू हो, माइनस में हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी वैल्यू हो, सी के अंदर उसको ट्रू समझा जाता है। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो कुछ भी ट्रू है उसे फॉल्स बना देता है, विच मीन्स 0 बना देता है। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे %d/n और यहाँ पर अगर आप प्रिंट करेंगे b, तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि ये ट्रू को फॉल्स बनाता है। तो a हमारा ट्रू है बिकॉज a अदर देन 0 है, तो जो कुछ भी अदर देन 0 है वो ट्रू है। जैसे ही उसको नॉट लगा करके हम यूज करेंगे वैसे ही वो क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा, विच मीन्स फॉल्स का मतलब 0। तो यहाँ b में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। अब हम एक काम और करते हैं, अब यहाँ पर इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको 0 कर दिया तो क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि ये फॉल्स को ट्रू बना देता है। अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स बना देगा, फॉल्स है तो ट्रू बना देगा। तो ये टॉगल स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। टॉगल स्विच क्या होते हैं, कोई चीज अगर ऑफ है तो उसे ऑन कर देना और अगर ऑन है तो उसे ऑफ कर देना। तो सेम फंडा यहाँ पर लगता है। तो अगर आप यहाँ पर अब देखेंगे तो अब वैल्यू कितनी आएगी, यस यू गेस्ड इट राइट, ये आएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है और इसको सीधे सीधे किसी वैल्यू पे भी यूज कर सकते हो। यहाँ इंट लेने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको कहीं पर ऐसे ही यूज करना है तो आप ऐसे भी यूज करके देख सकते हो। यहाँ पर ये क्या करेगा, फॉल्स कर देगा, 0 कर देगा, बिकॉज 100 इज ट्रू। तो ट्रू को इसने फॉल्स कर दिया और यहाँ पे 0 लिख दें तो ये इसको क्या करेगा, 1 कर देगा, यानी ट्रू कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। -0 लिखें तो लेट्स सी, ये इसे भी 1 कर देगा। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कई बार आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होता है सी का, उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जहां पर आपको ट्रिकी वे में ऐसे क्वेश्चंस दे करके आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है। और जरा सा भी अगर आपके कॉन्सेप्चुअली चीजें हिली हुई हैं तो आप वहीं पर गड़बड़ कराएंगे और आपका सिलेक्शन रह जाएगा, ठीक है। सो आइए अब आखिरी टॉपिक की ओर चलते हैं। आखिरी टॉपिक कुछ है नहीं, एक प्रोग्राम है, राइटिंग काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग द गो टू स्टेटमेंट। पिछले वीडियो में हमने गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है, उसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमें काउंटिंग करनी है, 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग लिखनी है, ठीक है, और यूज क्या करना है, गो टू स्टेटमेंट। तो आइए लिखते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लेते हैं int a is equal to 0, ठीक है। एक लेवल बना लेते हैं यहाँ पे, स्टार्ट, एक लेवल बना लिया हमने। और यहाँ पर क्या करते हैं, a प्लस इक्वल टू क्या कर देते हैं 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a प्लस 1, ये इक्विवेलेंट है a इज इक्वल टू a प्लस 1 के, विच मीन्स a सबसे पहली बार में क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टार्ट पे जाने के लिए आपको किसी भी तरीके से नेसेसरली गो टू स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में, नॉर्मल फ्लो में कोई भी आपका वो लिखा हुआ हो, लेबल लिखा हुआ हो, वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास गो टू स्टेटमेंट हो तभी एग्जीक्यूट होगा। अगर आपका नॉर्मल फ्लो में एग्जीक्यूशन चल रहा है तो इस स्टार्ट को या कोई भी लेबल हो उस तक हमारा एप्लीकेशन का फ्लो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, a प्लस इक्वल टू 1 है। अब यहां पर हम प्रिंट करके देखते हैं, printf /n %d एंड देन a, हमने इसको प्रिंट करा दिया। अब यहां पे हम क्या देखते हैं, इफ एक कंडीशन लिखनी होगी, हमें 10 तक प्रिंट करनी है। अगर हमने देखा कि हमारा 10 आ गया, ठीक है, अगर यहां पर 10 हो चुका है तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, आप सोच के देखिए कि ऐसा नहीं है तो आप क्या करेंगे। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि क्या करेंगे आप, ठीक है। आई होप कि आपने सोच लिया होगा या हो सकता है आपने इसको फिक्स भी कर लिया हो। सिंपली आप ये करेंगे, गो टू स्टार्ट, बस हो गया अपना काम। आप इसे चलाइए, इसे एग्जीक्यूट करा कर देखिए और आप एग्जीक्यूट कराने के बाद देखेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक की गिनती इसने प्रिंट कर दी, राइट। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। और ये क्वेश्चन इस तरीके के ना आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ योर एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर आपसे कोई ये प्रोग्राम लिखवा सकता है। एक कॉन्सेप्ट होता है लूप का, उन लूप्स को हम बाद में पढ़ेंगे, बट ये पूछा जा सकता है कि विदाउट लूप अगर आपको
काउंटिंग प्रिंट करनी है 1 से लेकर के 10 तक, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो आप ये गो टू स्टेटमेंट का यूज करके उसको ये दिखा सकते हो। या फिर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इस तरीके के क्वेश्चंस एप्टीट्यूड टेस्ट में आ सकते हैं, जहां पे इस तरह का कोड लिखा हो और आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो आई होप कि आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, और प्लीज मेरे वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।